नमस्कार मित्रों, ज्ञान हब पर आपका स्वागत है। घटनासार और घटना चक्र इसलिए प्लस लिखा है क्योंकि इसमें घटना चक्र की भी महत्वपूर्ण घटनाओं को शामिल किया गया है। तो ये वन लाइनर सीरीज है और ये आधारित है आपकी होमगार्ड, यूपीएसआई, कांस्टेबल, लेखपाल। हालांकि आरओ और एआरओ की परीक्षा के लिए भी समान रूप से ये लाभकारी है। आइए शुरू करते हैं अपनी करंट अफेयर सीरीज में दूसरे पार्ट को। पहला प्रश्न आपका इसमें आता है कि पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित परिभाषा के तहत अरावली पर्वत का कितना जो प्रतिशत भाग है वो संरक्षित रहेगा, यानी कि अरावली का कितना भाग संरक्षित रहेगा, तो 90%। आप लोगों को पता होगा कि जो अरावली है वो अवशिष्ट पहाड़ है, अवशिष्ट पर्वत का है। तो एक पैमाने के अनुसार ये शंका बन रही थी अधिकांश अरावली का क्षेत्र खनन माफिया के पास चला जाएगा, जिसके लोग ये बहुत विरोध हुआ और लोग सड़क पे उतरे और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी संरक्षण करने की बात कही। ठीक है, अरावली क्षेत्र को पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसकी विस्तृत सुरक्षा की मंजूरी दी है। अब अगला प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर किस राज्य में घोषित किया गया है? तो उसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। ठीक, मध्य प्रदेश पहले से ही सर्वाधिक बाघों वाला राज्य है, इसीलिए यहाँ क्या है राज्य स्तरीय कॉरिडोर गठन करने का भी प्लान बनाया गया है, योजना बनाई गई है और वही किया भी जा रहा है। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट किस संस्था ने विकसित की है? इसका सही उत्तर है आईआईटी दिल्ली ने विकास किया है इसका। आईआईटी दिल्ली ने इन मार्क एवं जर्मनी के वैज्ञानिकों के सहयोग से ये एआई लैब विकसित की है। आपका अगला प्रश्न है, इन स्पेस ने भारत के कितने शैक्षणिक संस्थानों में अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं स्थापित करने का प्रस्ताव किया है? तो 7 संस्थानों में किया है ये। इसका उद्देश्य क्या है? छात्रों में अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न आपका, 26 जनवरी 2025 के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो वर्सुला वांडरलेन तथा एंटोनियो कोस्टा है। और पहली बार हो रहा है कि ईयू की 2 शीर्ष प्रतिनिधि संयुक्त रूप से मुख्य अतिथि बने हैं। भारत ने लोथल की समुद्री विरासत, इसकी लोथल की समुद्री विरासत, आपको पता होगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है लोथल, इस टाइम न्यूज में है कि समुद्री विरासत के संरक्षण हेतु किस देश से समझौता किया है? तो वो देश है नीदरलैंड, क्योंकि नीदरलैंड क्या है समुद्री विरासत संरक्षण में वैश्विक अनुभव रखता है। और लोथल कहाँ पड़ता है आपका? ये गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और ये हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण क्या था? बंदरगाह था। ठीक है, बंदरगाह यानी कि पोर्टल का शहर था। सातवां प्रश्न होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ कॉज ऑफ डेथ 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक मृत्यु किस कारण से होती है? तो इसका सही उत्तर है परिसंचरण तंत्र के रोग, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा जो मृत्यु हो रही है उसका मूल कारण क्या है? हृदय रोग है और स्ट्रोक है, यानी कि हृदय से संबंधित जो रोग हैं आज वही भारत में सबसे घातक बने हुए हैं। अब अगला प्रश्न है, 70 से 80 लाख की आबादी की श्रेणी में भारत का पहला स्लम फ्री शहर कौन सा है? तो सही उत्तर क्या है? सूरत, गुजरात। यानी कि सूरत ने शहरी आवास और पुनर्विकास योजनाओं में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। वहीं एक इससे संबंधित एक प्रश्न और बनता है आपका, भारत का पहला क्या? भारत का पहला भिखारी मुक्त यानी कि भिक्षावृत्ति मुक्त, भिखारी मुक्त शहर कौन सा है? वो आपका इंदौर। ठीक है, इंदौर है वो। इंदौर कहाँ पड़ता है आपका? एमपी में पड़ता है। तो पहला भिखारी मुक्त शहर आपका इंदौर है जो एमपी का है और सबसे स्वच्छ शहर भी है ये। हालांकि अभी दूषित जल से यहाँ बहुत लोगों की मृत्यु हुई और कुछ लोग बीमार पड़ गए थे। और स्लम फ्री शहर कौन सा है भारत का पहला? तो वो सूरत है। अगला प्रश्न आपका, इसरो ने LVM-3M6 मिशन के तहत किस अमेरिकी उपग्रह को प्रक्षेपित किया? तो अब भारत ने क्या है, यानी कि इसरो ने ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 का प्रक्षेपण किया। ये भारत से प्रक्षेपित अब तक का सबसे भारी जो है विदेशी उपग्रह था और इसका वजन कितना था? 6.5 टन। और 1 टन कितना होता है? 1000 किलो का होता है।
आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला पावर म्यूजियम यानी कि पावर मतलब विद्युत से संबंध है यहाँ पे, कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो कर बिघया थर्मल पावर स्टेशन, पटना बिहार में। यानी कि ये ऊर्जा क्षेत्र के इतिहास और तकनीक को प्रदर्शित करेगा। आपका अगला प्रश्न है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन है, आलोक राजा है। ये हालांकि अगर कोई बिहार का एग्जाम दे रहा है तो उसके लिए ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, ग्लोबल एआई इंडेक्स 2025, ग्लोबल एआई इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान है, तो ग्लोबल एआई इंडेक्स 2025 में भारत का तीसरा स्थान है, थर्ड स्थान है आपका। ठीक है, भारत एआई अनुसंधान और स्टार्टअप में तेजी से उभर रहा है। एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी कहाँ बनेगा, तो पवई मुंबई बनेगा। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको इसको ध्यान रखना है। तो भारत को वैश्विक कॉर्पोरेट हब के रूप में मजबूत करता है। अगला प्रश्न आपका, पंजाब सरकार ने किन शहरों को पवित्र शहर घोषित किया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये भी। तो पंजाब सरकार ने अमृतसर, तलवंडी साबो, श्री आनंदपुर साहिब को क्या किया है, आपका पवित्र शहर घोषित किया है। और ये तीनों ही जो शहर हैं यानी प्रमुख केंद्र है वो सिख धर्म के प्रमुख केंद्र हैं। ठीक, अगला प्रश्न आपका है, विजय दिवस पर राष्ट्रपति ने किस दीर्घा का उद्घाटन किया, तो विजय दिवस पर राष्ट्रपति ने परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया। यह दीर्घा परमवीर चक्र विजेताओं को समर्पित है। आपका अगला प्रश्न है, सात निश्चय योजना किस राज्य से संबंधित है, तो सात निश्चय योजना जो आपकी बिहार से संबंधित है। इससे कई सारे उद्देश्य, सात उद्देश्य हैं, लेकिन इसका मूल उद्देश्य क्या है अल्टीमेटली, कि बिहार राज्य की जो प्रति व्यक्ति है उसको दोगुना करना है। अब अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, क्या स्टैचू ऑफ यूनिटी की वास्तुकार का निधन जो हुआ है वो उनका नाम क्या था, तो रामवी सुतार इनका नाम है। और ये भारत के प्रमुख यानी कि प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है कहाँ पे है, गुजरात में है। ठीक है, आपको याद रखना है कि गुजरात में है और ये भारत सहित विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। अब अगला प्रश्न है, आईएमए से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है, तो उनका नाम है साक्षी जाधव। ये भारतीय सैन्य इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, इसलिए याद करना इसको, ये आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकता है ये। अगला प्रश्न आपका, मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना, मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना किस राज्य की है, तो ये बिहार की है। इसका उद्देश्य क्या है, सरकारी स्कूलों के छात्रों जो माध्यमिक कक्षा यानी कि 9 से 12 वर्ग के विद्यार्थी हैं उनको भारत यानी कि देश के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों का भ्रमण कराना है। एक और प्रश्न आप देखते हैं, भारत टैक्सी ऐप क्यों लॉन्च किया गया। देखिए, भारत टैक्सी ऐप भारत सरकार की है और यह सरकारी डिजिटल पहल है। पहली बार ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने कोई ऐसी ऐप लॉन्च करी। इसका उद्देश्य है कि निजी कैब कंपनियों के एकाधिकार को समाप्त करना है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु किस ब्रिगेड का गठन किया है, तो अभया ब्रिगेड का गठन किया बिहार ने। ठीक है, अभया ब्रिगेड का उद्देश्य महिलाओं के विरुद्ध अपराध को कम करना यानी रोकना है, तो कार्रवाई करना, महिला सुरक्षा को सुदृढ़ करना और बिहार पुलिस की विशेष पहल है। आपका अगला प्रश्न है, दिसंबर 2025 में प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका टाइम्स ने किस भारतीय मूल की यूट्यूब सीईओ को 2025 सीईओ ऑफ द ईयर चुना है, तो उनका नाम है नील मोहन। नील मोहन वर्तमान में यूट्यूब के सीईओ हैं और भारतीय मूल के शीर्ष वैश्विक टेक लीडर में शामिल हैं। आपका अगला प्रश्न है, 12 दिसंबर 2025 को, क्या 12 दिसंबर 2025 को किस जलाशय को छत्तीसगढ़ का पहला तो भारत का 95वां रामस्थल स्थल घोषित किया गया, तो कोपरा जलाशय क्या है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। ये छत्तीसगढ़ का तो पहला है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का कौन सा है, पहला है, और भारत का कौन सा है, 95वां रामसर स्थल है। ठीक, रामसर स्थल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियां होती है, क्या होती है, आर्द्रभूमियां होती हैं। कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल है, जिसे राज्य विशेष प्रश्न बन सकता है। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में गति शक्ति विश्वविद्यालय, इसने हाल ही में गति शक्ति विश्वविद्यालय ने ज्ञान साझाकरण और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ साझेदारी की, तो अमेजन के साथ करिए।
ये सारी शिक्षा उद्योग सहयोग यानी एकेडमिया इंडस्ट्री पार्टनरशिप का उदाहरण है। तो इस प्रकार हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। अब हम एमसीक्यू रूप में देखेंगे अगली वीडियो में। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। आप पूरी वीडियो देखिए, हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।